वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया है। तो 7 का 1 है, इफ़ a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7। अगर ये हो लेट अस शो दैट, तो ये दिखाना होगा हमें a प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल्स टू 2। ये बहुत ही ईजी है, इसको जस्ट आप के मानकर बना लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है गिवन, तो इसको हम लोग इक्वल टू के मान लेंगे, इक्वल टू के से। और सो दैट ये हमें दिखाना है ये इक्वल्स टू 2 होगा। तो इसको जब हम के मान लेंगे तो यहाँ से हम ए बी और सी का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर ए इक्वल्स टू होगा कितना, ए के नीचे 3 है, 3 के से इंटू हो जाएगा 3 के। बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, बी के नीचे 4 है, 4 के से इंटू हो जाएगा 4 के। और सी इक्वल्स टू हो जाएगा, सी के नीचे 7 है, 7 के। ओके, तो ये ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब हम एल एच एस लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। एल एच एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल्स टू, अब ये इसका वैल्यू पुट करें, ए के जगह में 3 के हो जाएगा, बी के जगह में 4 के, सी के जगह में 7 के। ए के जगह में 3 के प्लस बी के जगह में 4 के प्लस सी के जगह में 7 के बाई नीचे में भी हो जाएगा सी के जगह में 7 के। तो ये इक्वल टू कितना हो रहा है देखें, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 के होगा। ऊपर में ये सभी ऐड हो जाएगा और नीचे में 7 के। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल हो गया, 7 दूना 14। तो ये इक्वल्स टू कितना गया 2, और आर एच एस में भी 2 है, तो ये इक्वल्स टू आर एच एस हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड, साबित हो गया या प्रमाणित हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए ऐसा मैथ एग्जाम में आता है। 7 का 2, इफ a बाई क्यू माइनस आर इक्वल्स टू b बाई आर माइनस पी इक्वल्स टू c बाई पी माइनस की क्यू। अगर ये हो तो हमें दिखाना होगा लेट अस शो दैट कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। इसका मतलब ये है, ये तीनों एक साथ आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले ए प्लस बी प्लस सी इसको भी 0 दिखाना पड़ेगा, और इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इसको भी इक्वल्स टू 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को 0 दिखाना होगा। तो इसको भी हम के मेथड से या के विधि से बनाएंगे। तो ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग के मान लेंगे इक्वल टू के से। और सो दैट हमें ये दिखाना होगा पहले 0, तो सबसे पहले यहाँ से हम ए बी और सी का वैल्यू मिल जाएगा, हमें उसको लिख लेते हैं। देयरफॉर इसलिए ए इक्वल्स टू कितना होगा, ए क्यू माइनस आर, ये के से इंटू हो जाएगा तो के इंटू क्यू माइनस आर होगा, के को पहले लिख लेंगे। फिर बी इक्वल्स टू हो जाएगा, बी के नीचे आर माइनस पी है, ये के से इंटू होगा तो के इंटू आर माइनस पी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर सी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, के से इंटू हो जाएगा तो के इंटू पी माइनस क्यू। ओके, अब हम एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, तो एल एच एस लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर ए के जगह में ए का वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू जो होगा वो ए का वैल्यू है के इंटू क्यू माइनस आर, के इंटू क्यू माइनस आर। फिर प्लस बी के जगह में क्या होगा, बी बराबर क्या है, के इंटू आर माइनस पी, वो हो जाएगा के इंटू आर माइनस पी। फिर प्लस सी है, प्लस सी के जगह में हो जाएगा के इंटू पी माइनस क्यू, के इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम इंटू कर लेंगे डायरेक्ट तो भी हो जाएगा, चाहे तो हम के कॉमन लेने के बाद भी हम कर सकते। के यहाँ भी है, यहाँ भी इंटू है के, और यहाँ भी के इंटू के को हम कॉमन ले लेते। अब जो दे बचेगा इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक ही बार में, फर्स्ट ब्रैकेट में। यहाँ पे क्यू माइनस आर होगा, प्लस यहाँ पर से के बाहर कॉमन आया तो आर माइनस पी होगा, फिर प्लस यहाँ से के बाहर कॉमन आ गया, पी माइनस क्यू होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर में जो ये सभी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्यू है प्लस में, यहाँ प्लस है,
और यहाँ पे Q माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस Q है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस R और प्लस R ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस P और प्लस P ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये सभी कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो गया। तो K और यहाँ पे इंटू है, इंटू ये ज़ीरो, K इंटू ज़ीरो कितना हो गया, ज़ीरो। तो ये हो गया जो हमें दिखाना था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो चुका है। अब हम दिखाएंगे पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, ये राइट हैंड साइड वाला है, ये भी हमें ज़ीरो दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इक्वल्स टू पी उसी तरह रहेगा, और ए की जगह में हम वैल्यू पुट करेंगे ए का, के इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस क्यू उसी तरह रहेगा, बी के जगह में हम वैल्यू पुट करेंगे के इंटू आर माइनस पी, के इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस आर उसी तरह रहेगा, सी के जगह में वैल्यू पुट करेंगे के इंटू पी माइनस क्यू, के इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए इन सभी से यहाँ पहले यहाँ भी के है, यहाँ भी के इंटू है, यहाँ भी के इंटू है, इन सभी से के को कॉमन निकाल लेंगे, इक्वल टू के कॉमन आ जाएगा, और जो कुछ बचेगा उसको हम चले सेकंड ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ के बाहर कॉमन आ गया, पी रहेगा और ये ब्रैकेट रहेगा क्यू माइनस आर, फिर प्लस ये प्लस, यहाँ से के बाहर आ गया, रहेगा क्या बचा हुआ, क्यू और ये ब्रैकेट वाला आर माइनस पी, फिर प्लस यहाँ से भी के बाहर आ गया कॉमन, यहाँ बचेगा आर और पी माइनस क्यू, आर इंटू पी माइनस क्यू, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए ये सभी को अंदर में इंटू कर लेंगे, के इंटू ये पी दोनों से इंटू हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर, फिर प्लस यहाँ क्यू दोनों से इंटू हो गए, सबसे पहले क्यू आर और प्लस माइनस माइनस क्यू पी से इंटू हो जाएगा, तो पी क्यू लिख लेंगे, क्यू पी भी लिख सकते हैं और पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंटू में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पी क्यू और क्यू पी दोनों सेम चीज़ है। फिर प्लस आर से पी इंटू हो जाएगा, तो इसको चले पी आर लिख लेंगे, पहले पी लिखा जाता है फिर आर लिखा जाता है, फिर प्लस माइनस माइनस आर क्यू से इंटू हो जाएगा, तो इसको क्यू आर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ये सभी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पी क्यू प्लस में है और यहाँ पी क्यू माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी आर और यहाँ पर प्लस पी आर ये भी कैंसिल, प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर ये भी कैंसिल, तो कितना हो गया के या इंटू ये सभी कैंसिल हुआ ज़ीरो, के इंटू ज़ीरो कितना हो गया ज़ीरो, तो ये भी इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव करके देख लिए कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये दोनों जो है ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, ये प्रूव्ड हो चुका हमारा, ओके। इसके बाद 7 का 3, इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई बाई ए इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स बाई बी, अगर ये हो या यदि ये हो, लेट अस शो दैट ईच रेशियो इज़ इक्वल टू एक्स, तो हमें दिखाना है कि हर एक रेशियो या हर एक अनुपात वो एक्स के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन में इस तरह का सवाल रहता है कि हमें दिखाना ईच रेशियो इज़ इक्वल टू, हर एक अनुपात किसी चीज़ के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसको हम कहते हैं एडेंडो। ये एक प्रॉपर्टी है रेशियो और प्रोपोर्शन का, एडेंडो कहा जाता है। एडेंडो में हम क्या करते हैं कि जो कुछ हमारा दिया हुआ होता है या तो हम इसी को यूज़ करते हैं या इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके ऊपर ऊपर ऐड करते हैं और नीचे नीचे ऐड करते हैं, ठीक है। और वो ऐड करके जो कुछ आता है वो इन दोनों रेशियो या इन दोनों अनुपात के बराबर होता है, इसी को एडेंडो कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडेंडो यूज़ करके बनाएंगे, किस तरह से होता है दिखाते हैं। तो यहाँ हम एडेंडो यूज़ करेंगे, तो एडेंडो में क्या है कि ये एक जो बटा है, बटा को भी हम रेशियो में या अनुपात में लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो बटा है ये भी एक तरह का क्या है, रेशियो है या अनुपात है, ये भी एक तरह का रेशियो या अनुपात है, ठीक है, बटा में है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह या तो इसी को यूज़ करके या इसको थोड़ा सा चेंज करके हमें इसको एक्स के बराबर दिखाना है, क्योंकि कहा गया है कि सो दैट ईच रेशियो इज इक्वल्स टू एक्स, जो हर एक रेशियो या अनुपात होगा वो एक्स के बराबर होगा, यानी यहाँ से हमको एक्स ले करके आना पड़ेगा एडेंडो के जरिया से। तो वो किस तरह से होगा, देखें
यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ए एक्स है और यहाँ पर बी एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पर ए है, एक्स है, लेकिन यहाँ बी नहीं है, और यहाँ पर एक्स है और बी है लेकिन ए नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में हम एक्स के साथ जो यहाँ बी है यहाँ पर हम ए इंटू करने वाले हैं, और यहाँ पर जो बी नहीं है यहाँ पे बी इंटू करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में। इसी तरह यहाँ पर भी हम देख लेंगे, वाई में भी बी वाई है या ए वाई है, तो यहाँ पे बी की कमी है और यहाँ पर ए नहीं है। तो यहाँ पर भी हम जब ए से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर हम इंटू करेंगे ऊपर नीचे बी के साथ, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में ए इंटू करेंगे, ए इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, बटा नीचे में भी हम ए इंटू करेंगे, ए इंटू पहले से ए है। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये और ए कैंसिल जब हो जाएगा तो इतना ही होगा, एक्स प्लस बी वाई बटा ए, सेम हो जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रा क्या किया कि ऊपर और नीचे हमने ए से इंटू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में बी से इंटू करेंगे, तो बी इंटू बी एक्स माइनस ए वाई, और नीचे में बी इंटू ये बी जो पहले से है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो यहाँ बी और बी कैंसिल होकर यही वाला आएगा, बी एक्स माइनस ए वाई बटा बी, ठीक है। तो हमने सिर्फ चेंजिंग क्या किया कि ऊपर और नीचे बी से इंटू कर रहे हैं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये और ये बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। ए और ए कैंसिल होकर यही होगा, बी और बी कैंसिल होकर यही वाला आएगा, ओके। तो ऐसे चेंजिंग हम क्यों किए कि एडेंडो करने में हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अब हम इंटू करेंगे, अभी काटना नहीं बल्कि इंटू करना है। तो इंटू करके क्या होगा, ये ए एक्स के साथ पहले इंटू होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ए बी वाई से इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए बी वाई, और नीचे में ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ बी इससे इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बी बी एक्स इंटू हो जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स, फिर माइनस बी ए वाई से इंटू हो जाएगा तो कितना होगा ए बी वाई, पहले ए लिखेंगे फिर बी फिर वाई, और नीचे में b इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हमने ये जो था इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, ऊपर नीचे a इंटू करके, यहाँ भी इसको हमने थोड़ा चेंज कर लिया, ऊपर नीचे b इंटू करके। अब हम एडेंडो करेंगे, ठीक है। तो बाय एडेंडो, तो एडेंडो में मैंने क्या बताया कि ऊपर ऊपर प्लस हो जाता है और नीचे नीचे प्लस हो जाता है, एक रेशियो आता है। तो ऊपर ऊपर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और प्लस ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, ठीक। इसी तरह डिवाइड होगा और नीचे नीचे भी ऐड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एडेंडो इन दोनों का रेशियो का एडेंडो करके जो ये आया है, ये दोनों इन दोनों के साथ ये इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों के साथ इक्वल होगा मतलब ये जो दिया हुआ इन दोनों के साथ इक्वल होगा। अब ये क्या होता है देखिए, तो ये हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर में प्लस ए बी वाई और माइनस ए बी वाई, ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ए स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर एक्स, इन दोनों में देखिए एक्स दोनों में है तो ये एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पर x बाहर कॉमन आए तो बी स्क्वायर होगा, बटा नीचे में क्या हो जाएगा जिस तरह था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू सिर्फ एक्स आ गया। तो ये एडेंडो करने के बाद जो आया एक्स आया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो रेशियो है ये दोनों एक्स के साथ इक्वल है, ओके। इस तरह से हम कहते हैं एडेंडो में, इसलिए ईच रेशियो इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का 1, इफ़ ए प्लस बी बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू हो सी प्लस डी बाई डी प्लस ए, अगर ये हो या यदि ये हो, लेट अस प्रूव दैट, तो साबित करके दिखाना है, प्रमाण करके दिखाना है कि सी बराबर होगा ए के, और या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होगा 0 के। ये दोनों दिखाना हमें, पहले तो एक दिखाना होगा कि सी इक्वल्स टू ए होगा, और दूसरा ये भी दिखाना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये 0 होगा, ठीक है। या तो ये या फिर ये दिखाना, बीच में और लिखा हुआ है, ओके। तो हम इसको यूज़ करके बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए
हम ये करेंगे इक्वल टू के इस तरफ एक बटा है और इस तरफ एक बटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ हम -1 कर लेंगे। ऐसा करने से ये दोनों हमारा एक साथ हो जाएगा। तो ये बटा है, इसको हम लिखेंगे और a प्लस बी बाई बी प्लस सी। इस तरफ भी हम -1 करेंगे, यानी इस तरफ एक घटाएंगे। तो जब हम इस तरफ एक घटाएंगे तो हमें दाहिने तरफ यानी राइट साइड में भी हमें एक घटाना पड़ेगा। तो c प्लस डी बाई डी प्लस ए -1, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि इक्वल जब है तो यहाँ पे हम जो काम करेंगे यहाँ पर भी हमें वही काम करना पड़ेगा। अगर हम इधर से एक घटाते हैं तो इस तरफ से भी हमें एक घटाना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस में रहेगा, तभी वो इक्वल में रहेगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हमें ये दोनों दिखाना है। इसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ बटा -1 है तो यहाँ एलसीएम लेंगे, इक्वल टू इस तरफ भी हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ b प्लस सी आएगा एलसीएम में, नीचे वाला। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो a प्लस बी होगा। फिर ये माइनस, और ये 1 से ये इंटू हो जाएगा, तो 1 से ये इंटू हो जाएगा तो इतना ही होगा b, लेकिन प्लस सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। यहाँ बीच में माइनस होने से क्या होता है, ये साइन बदल जाएगा। तो b प्लस सी नहीं होगा बल्कि b, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, -c, ठीक है। एक ही बार में हम इस तरह किए। राइट साइड में भी वही चीज़ करेंगे, d प्लस है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो d प्लस ए होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो उतना ही होगा, c प्लस डी। फिर -1 से ये इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d, और ये साइन बदल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ये बदल के माइनस हो जाएगा और यहाँ a होगा। d प्लस ए था वो d माइनस ए बन जाएगा। अब देखिए कितना होगा ऊपर में, यहाँ देखिए प्लस भी और माइनस भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया a माइनस सी, a और ये माइनस सी, ये बचा, नीचे में हो जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस ए, ये c बचा और ये माइनस ए बटा नीचे हो जाएगा d प्लस ए, ओके। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा जरब करेंगे, तिरछा इंटू करेंगे, ठीक है। तो इंटू करेंगे तो ये c माइनस ए b प्लस सी से इंटू हो जाएगा, तो c माइनस ए किससे इंटू हो जाएगा, c माइनस ए इंटू हो जाएगा b प्लस सी से। इसको एक तरफ लिखेंगे इक्वल टू d प्लस ए माइनस सी से इंटू हो जाएगा, तो a माइनस सी इंटू डी प्लस ए, ओके। इसके बाद हम यहाँ एक चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे c माइनस है और यहाँ पर a माइनस सी है, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। किस तरह से, देखिए c माइनस ए इंटू बी प्लस सी उसी तरह लिखेंगे जिस तरह है, इक्वल्स टू a माइनस सी को अगर हम बदल के लिखे c को पहले और a को बाद में, तो यहाँ एक माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस c माइनस ए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये आपको बताया भी था, ठीक है। अगर हम a माइनस सी है तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो पहले माइनस सी लिखेंगे, फिर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस से लिखेंगे। अब दोनों से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ सी हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया और ये माइनस बाहर आया तो यह साइन बदल जाएगा माइनस ए। तो a माइनस सी को हमने क्या लिख दिया, c माइनस ए, तो बाहर में क्या आ गया, माइनस कॉमन आ गया। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे a माइनस सी है तो उसको अगर c माइनस से लिखेंगे तो एक बाहर में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस सी को हमने लिखा c माइनस से, तो एक बाहर आ गया माइनस, और यहाँ पे d प्लस ए, ओके। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो कुछ है राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए इंटू बी प्लस सी, और ये जो कुछ है बाएं तरफ जाएगा तो ये माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस c माइनस ए इंटू डी प्लस ए, और इक्वल टू के राइट साइड में अब कुछ नहीं बचा, मैंने ज़ीरो रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी c माइनस से हो गया और यहाँ भी c माइनस हो गया। ये सेम करने के लिए हमने ऐसा किया था, ये दोनों से हम c माइनस से को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये c माइनस से बाहर कॉमन आ गया। अब जो कुछ बचेगा उसको हम यहाँ पे लिखें, यहाँ से c माइनस से बाहर आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा b प्लस सी, ठीक है। ये फिर ये प्लस, यहाँ से c माइनस से ये बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा d प्लस ए, तो ब्रैकेट हटा के लिखेंगे d प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये चैप्टर 1 में जो हमने बताया था, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये दोनों इंटू हो रहा है, इंटू हो करके कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, या तो पहला वाला ये 0 होगा या फिर ये दूसरा वाला 0 होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, आइदर, यानी या c माइनस से 0 होगा
तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ए को राइट साइड में कर दे तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से राइट साइड में जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो के जगह में आ गया तो सी इक्वल टू ए, ये हमारा एक प्रूफ हो चुका। और दूसरा जो है, और ये वाला ज़ीरो हो जाएगा जो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए लिखा, और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये भी हो चुका। इसको हम थोड़ा सजा के लिख लेंगे, और पहले ए लिख लेंगे प्लस ए, तो प्लस नहीं लिखना शुरू में, फिर प्लस बी, यहाँ प्लस बी है, फिर प्लस सी, फिर प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए अब हमें जो प्रूफ करके दिखाना था वह प्रूफ हो चुका है। हमें प्रूफ करके दिखाना था या तो सी इक्वल टू ए होगा, और या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो वो हम दोनों दिखा चुके हैं। ठीक है, सी इक्वल टू ए भी दिखा चुके हैं, या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों हमारा हो चुका, प्रूव्ड, प्रमाणित हो गया, साबित हो गया। ओके, इसके बाद 8 का 2, इफ़ एक्स बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू वाई बाई सी प्लस ए इक्वल्स टू जेड बाई ए प्लस बी, अगर ये हो लेटेस्ट सो देट, तो दिखाओ कि ए बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर होगा बी बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर होगा सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ भी हम के मेथड या के विधि इस्तेमाल करेंगे, इसको हम के मान लेंगे, वहाँ से हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा। फिर उसके बाद हम इन तीनों को बराबर दिखाने के लिए हम इसको फर्स्ट पार्ट को अलग बनाएंगे, सेकेंड पार्ट को अलग बनाएंगे, और थर्ड पार्ट को अलग बनाएंगे। उन तीनों पार्ट का हम वैल्यू देखेंगे, पहला पार्ट का जो वैल्यू आएगा, दूसरा पार्ट का भी सेम वैल्यू आएगा, तीसरा पार्ट का भी सेम वैल्यू आएगा। तो तीनों पार्ट या तीनों भाग का वैल्यू सेम आएगा, तो यानी तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो ये रहा गिवन यानी दिया हुआ, और ये हमें दिखाना है बराबर इन तीनों को। तो इसको हम पहले के मान लेते हैं, के से, ठीक है ना। इसके बाद इसको के मान लिया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा कितना, इसलिए एक्स इक्वल टू होगा ये बी प्लस सी, के से इंटू हो जाएगा, तो के इंटू बी प्लस सी। उसके बाद वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी प्लस ए, के से इंटू हो जाएगा, तो के इंटू सी प्लस ए। और जेड इक्वल्स टू कितना होगा, के इंटू ए प्लस बी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये जो इक्वल टू के यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है। इसलिए फर्स्ट पार्ट यानी पहला भाग कितना होगा, ए बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ए बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स, सिर्फ इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हम देखते हैं कितना होगा। ए का तो वैल्यू नहीं है, ए उसी तरह रहेगा, वाई जेड और एक्स का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे। वाई इक्वल टू कितना होगा, वाई इक्वल टू के इंटू सी प्लस ए होगा, के इंटू सी प्लस ए। फिर प्लस जेड के जगह में क्या होगा, के इंटू ए प्लस बी। फिर माइनस एक्स के जगह में क्या होगा, एक्स इक्वल टू जो कुछ है, के इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए नीचे में के कॉमन आएगा, यहाँ भी के है, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो नीचे हम के कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ के कॉमन लेंगे, कितना होगा, जो कुछ बचेगा उसको हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। चले, यहाँ से सी प्लस ए बचेगा, यहाँ से के बाहर कॉमन आया तो प्लस, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ से के बाहर आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा माइनस, और ये बी प्लस सी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है तो ये साइन बदल जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ये माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा। ओके, इसको हम चाहे तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, सेकंड ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, तो हमारे लिए इजी फर्स्ट ब्रैकेट में ही हम रखते हैं। अब अंदर में देखिए कितना आएगा, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी और यहाँ प्लस सी है, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस सी और प्लस सी ये दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, ए बटा नीचे में के हो गया, के यहाँ पर इंटू है, इंटू ए प्लस ए कितना हो जाएगा, दोनों में प्लस है तो 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए और यहाँ भी ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया वैल्यू, ऊपर में 1 बचा, और नीचे में क्या हो गया, 2 इंटू के यानी 2k। तो ये फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 1/2k। अब हम दिखाएंगे सेकेंड पार्ट का वैल्यू भी 1/2k होगा, थर्ड पार्ट का वैल्यू भी 1/2k होगा, तो ये तीनों बराबर हो जाएगा। अब लिखते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, b बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई, b बाई
जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, बी बाई जेड के जगह में वैल्यू हो जाएगा के इंटू ए प्लस बी जो भी हमने लिखा था, फिर प्लस एक्स के जगह में हो जाएगा वैल्यू के इंटू बी प्लस सी, फिर माइनस वाई के जगह में वैल्यू हो जाएगा के इंटू सी प्लस ए। ओके, नीचे में उसी तरह हम कॉमन लेंगे जिस तरह हमने पहले लिया कॉमन फर्स्ट पार्ट में। यहाँ से तीनों से के कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर के बाहर आ गया ए प्लस बी, फिर ये प्लस यहाँ से के बाहर कॉमन आया बी प्लस सी, फिर माइनस यहाँ से के बाहर आया कॉमन सी प्लस ए, तो ये बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा सी माइनस ए। तो ये कितना हो रहा है, देखिए माइनस सी और प्लस सी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से और यहाँ प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस बी और प्लस बी, तो प्लस टू बी हो जाएगा। तो ऊपर में बी, नीचे में के इंटू यहाँ पे प्लस बी टू बी। अब देखो ऊपर नीचे बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इंटू इसीलिए, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, वन बाई या नीचे में के इंटू टू यानी टू के। सेकेंड पार्ट का वैल्यू भी आ गया वन बाई टू के। इसी तरह थर्ड पार्ट जो होगा उसका वैल्यू भी आ जाएगा वन बाई टू के। नाउ थर्ड पार्ट कितना है, सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड, सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। वैल्यू पुट करेंगे उसी तरह सी बाई, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह में हो जाएगा के इंटू बी प्लस सी, प्लस वाई के जगह में हो जाएगा के इंटू सी प्लस ए, फिर माइनस जेड के जगह में हो जाएगा वैल्यू के इंटू ए प्लस बी, जो तीनों वैल्यू दिया हुआ था। अब ये कितना हो जाएगा सी बाई, नीचे के कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा बी प्लस सी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए, और यहाँ पर माइनस है इसलिए ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस ए और यहाँ पर प्लस ए कैंसिल, यहाँ माइनस बी और यहाँ शुरू में प्लस बी ये कैंसिल, प्लस सी और प्लस सी बचेगा, टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है सी बाई के इंटू टू सी, ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया ऊपर में वन और नीचे में के इंटू टू टू के। तो तीनों पार्ट का वैल्यू देख रहे हैं, वन बाई टू के वन बाई टू के वन बाई टू के आया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं वो तीनों आपस में इक्वल होगा। ओके, इसलिए लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट, प्रूव्ड। ओके।